इसका मैच नंबर 19 जयपुर के राजा सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले को अगर आप लोगों ने देखा तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये मुकाबला अंतिम क्षणों तक गया था। ये मुकाबला इतना नेल बाइटनिंग हुआ है, ये मुकाबला इतना शानदार हुआ है, ये मुकाबला इतना गजब का हुआ है कि आप लोग भी अंतिम क्षणों तक काफी ज्यादा ये असमंजस की स्थिति में रहे होंगे कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। ग्लोबल भारत टीवी यानी मैंने आपको ये बात साफ कहा था कि इस मुकाबले को आरसीबी जीतेगी, लेकिन उस एक प्रेडिक्शन को अगर आप छोड़ दे तो बाकी लगभग तमाम सारे प्रेडिक्शन सही हुए हैं। जॉर्ज बटलर का भी शतक आ गया इस मुकाबले में। आरआर की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे जॉश द बॉस बटलर। 100 रनों की पारी इन्होंने खेली है, शानदार 58 गेंदों में इन्होंने ये सैकड़ा पूरा किया है। 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के इन्होंने अपनी इस पारी में लगाए हैं। तो गजब की पारी खेली है जॉर्ज द बॉस बटलर ने। और ऑफिस से भी देखिए, ऑफिस से भी काफी लोग जो है मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें मजा आ गया ये मैच देखकर। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग को मजा आया या नहीं आया इस मुकाबले को देखकर, क्योंकि इस मुकाबले को देखने के बाद आप एक बात तो जरूर कहेंगे कि भाई क्या मैच हुआ है, क्या गजब का मैच हुआ है, क्या शानदार मैच हुआ है, क्या धमाकेदार मैच हुआ है। मतलब जॉर्ज द बॉस बटलर ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया है। 94 रनों पर वो खेल रहे थे और अंतिम गेंद पर जो है, मतलब अंतिम गेंद तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आखिरी जो बॉल उन्होंने फेस किया उसमें उन्होंने छक्का लगाया और छक्का लगाकर न सिर्फ मैच को अपने नाम पूरा किया, टीम को जिताया, बल्कि उन्होंने इस मुकाबले को भी जितवा दिया और अपना शतक भी पूरा कर लिया है। मैच की बात कर लेते हैं। आरसीबी और आरआर के बीच में यह मुकाबला खेला गया और धमाकेदार मुकाबला खेला गया, मजेदार मुकाबला खेला गया, लाजवाब ये मैच रहा। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने बनाए 183 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में कोहली का शतक बेकार हुआ है। कोहली ने, विराट दी रन मशीन कोहली, किंग कोहली ने इस मुकाबले में 72 गेंदों में 113 रन बनाए थे, 12 चौके और 4 सिक्स इन्होंने लगाए थे। देखिए इस मुकाबले में हमारी ये प्रिडिक्शन तो जरूर गलत हुई कि आरसीबी ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन विराट कोहली का शतक आएगा ये हमने कहा था। जॉर्ज बटलर एक बड़ी पारी खेलेंगे ये हमने कहा था। युजवेंद्र चहल को शानदार गेंदबाजी का स्पेल, यानी मैदान से ज्यादा मदद मिलेगी, वो ज्यादा बेहतरीन स्पेल डालेंगे, ये एक प्रेडिक्शन सही हुआ है। मतलब लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 5-6 अगर प्रेडिक्शन किए हैं तो उसमें से एक प्रेडिक्शन अगर आप छोड़ दे तो बाकी सारे प्रेडिक्शन सही हुए। संजू सैमसन बड़ी पारी खेलेंगे ये भी हमने कहा था कि आपको संजू सैमसन से आप एक बड़ी पारी की उम्मीद कर सकते हो। संजू सैमसन ने भी इस मुकाबले में गजब की पारी खेली है। संजू सैमसन की पारी पर नजर डाले उससे पहले आरसीबी की बैटिंग आपको बताते हैं कि कैसी आरसीबी ने बल्लेबाजी की है। 183 रन आरसीबी ने बनाए, विराट कोहली ने सैकड़ा लगाया, 113 रनों की पारी, 156 की स्ट्राइक रेट, 4 सिक्स, 12 चौके, 72 गेंदे, 113 रन। डुप्लेसिस कप्तान अर्धशतक से वो चूक गए, 44 रन उन्होंने बनाए, 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 सिक्स और 2 फोर उनके बल्ले से हमें देखने को मिला है। उसके अलावा कोई बल्लेबाज आरसीबी का कोई कुछ खास नहीं कर पाया, 10 रनों के आंकड़े तक भी नहीं छू पाया। गेंदबाजों की बात करें अगर हम आरआर के गेंदबाजों की, तो बोल्ट विकेटलेस रहे, आवेश खान विकेटलेस रहे, रियान पराग, ओ माय गॉड, रियान पराग ने भी गेंदबाजी की लेकिन रियान पराग भी विकेटलेस रहे। नांद्रे बर्गर, एक सफलता उन्हें मिली, 33 रन खर्च किए 4 ओवर के स्पेल में और 1 विकेट उनको मिला। तो वहीं 2 विकेट मिले युजवेंद्र चहल को, 4 ओवर के स्पेल में 34 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट उनको प्राप्त हुआ है। आरआर को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए थे 184 रन और 184 रनों का पीछा करने वाली राजस्थान रॉयल्स ने 19.1 ओवर के अपने कोटे में, यानी 20 ओवर से पहले 189 बना दिए, 1 विकेट ज्यादा खोया लेकिन मैच को जिता दिया। यशस्वी जायसवाल गोल्डन डक होते होते रह गए, सिल्वर डक हुए हैं। 2 गेंदों पर बिना खाता खोले यशस्वी जायसवाल आउट हुए हैं। जॉर्ज द बॉस बटलर, भाई साहब मजा आ गया। मतलब क्या ही कहे, जॉर्ज बटलर की पारी अगर आप लोगों ने देखी तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक मैच विनर कैसे खेलता है, एक धमाकेदार बल्लेबाज कैसे खेलता है। विराट कोहली की पारी अच्छी लगी आप लोगों को? जॉर्ज बटलर की पारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए जॉर्ज बटलर की पारी कैसी लगी। बटलर साहब ने तो भाई साहब मतलब मजा, मतलब माहौल बना दिया। अगर
आज देखिए, आज ऑफिस में नहीं गए हम और घर से ही लाइव सेशन आप लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन घर पर जो माहौल बन सकता था वो माहौल जॉश बटलर ने बना दिया। 58 गेंदों का सामना किया, 100 रन उन्होंने बनाए, नाबाद लौटे हैं, नाबाद लौटे हैं। ग्राफिक्स में आपको स्टार नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये स्टार बल्लेबाज स्टार के साथ लौटा है, स्टार के साथ ये बल्लेबाज जो है लौटा है और सैकड़ा सैकड़ा पूरा किया, एग्जैक्ट सैकड़ा पूरा किया। 172.41 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 9 चौके और 4 सिक्स उनके बल्ले से हमें देखने को मिला है। और ग्राफिक्स बदलेंगे, ग्राफिक्स बदल बदल के आपको बताएंगे इस मैच में किसका कैसा प्रदर्शन रहा। लेकिन जॉर्ज बटलर के अलावा अगर आप आरआर के बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो सिर्फ पाएंगे कि संजू सैमसन ने गजब की बल्लेबाजी की। 69 रन उन्होंने बनाए, 42 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, आउट हो गए, शतक वो नहीं बना पाए, लेकिन फिर एक बार आईपीएल 2024 में गजब की बल्लेबाजी, फिर एक बार 50 से ऊपर की पारी, फिर एक बार मैच को जिताया, फिर एक बार टीम को संकट की सिचुएशन से बाहर निकाला है। संजू सैमसन ने फिर साबित किया है कि क्यों इन्हें टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए। क्या संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए। टीम इंडिया अगर टी20 वर्ल्ड कप में टीम बना रही है, आईपीएल के फर्स्ट हाफ के बेसिस पर अगर टीम बननी है, तो क्या संजू सैमसन को मौका नहीं मिलना चाहिए, क्या संजू सैमसन की जगह नहीं बनती है। देखिए क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, 42 गेंदों का सामना किया, 69 रनों की पारी खेली है, 164.29 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है, 8 चौके और 2 सिक्स उनके बल्ले से हमें देखने को मिला है। तो संजू सैमसन को लेकर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए। कमेंट करिए आप लोग और बताइए। ये एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल ट्विटर पर ट्रेंड करेगा। अब ये सवाल आप लोग ट्रेंड करवाइए ट्विटर पर। जॉश बटलर, जॉर्ज द बॉस बटलर ने शानदार 100 रनों की पारी खेली। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा अपडेटेड पॉइंट्स टेबल। इस मुकाबले को जीतने के बाद राजस्थान सुपरस्टार्स रॉयल्स यानी आरआर नंबर 1 पर पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2024 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। 4 मुकाबले खेले हैं और 4 मुकाबलों में टीम को जीत मिली है। नेट रन रेट अगर आप देखेंगे तो प्लस 1.120 की नेट रन रेट है और पूरे चारों मुकाबले आरआर ने इस सीजन अब तक जीते, यानी हार का मुंह टीम ने देखा नहीं है। नंबर 2 पर केकेआर खिसक गई है, नंबर 1 से नंबर 2 पर पहुंच गई है केकेआर इस मैच के बाद। 3 मुकाबले केकेआर ने जीते और हार का मुंह तो केकेआर ने भी नहीं देखा है। सीएसके, एलएसजी, एसआरएच, पंजाब किंग्स, जीटी, आरसीबी, टीसी और एमआई, यानी कि इस मुकाबले की हार जीत से सिर्फ 2 ही टीमों को फर्क पड़ा है। एक है आरआर जो 2 से 1 पर पहुंच गई है और दूसरी केकेआर जो 1 से 2 पर आ चुकी है। हालांकि केकेआर अगर अगला मुकाबला जीतेगी, चाहे जितनी भी छोटी मार्जिन से जीते, सिर्फ जीत भी जाएगी तो भी नंबर 1 पर पहुंच जाएगी। बहरहाल पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। नंबर 3 पर सीएसके अनचेंज्ड। इस मुकाबले के हार जीत से सीएसके को कोई फर्क नहीं पड़ा है। 4 मुकाबले खेले, 2 मुकाबलों में जीत है, 2 मुकाबले हारी है सीएसके की टीम। नंबर 4 पर एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स, 3 मुकाबलों में 2 जीत और 1 हार। सनराइजर्स हैदराबाद 4 मुकाबले खेले। पंजाब किंग्स नंबर 6 पर है, 4 मुकाबले खेले। गुजरात टाइटंस नंबर 7 पर है, 4 मुकाबले खेले और इन तीनों ही टीमों ने 2 मुकाबले जीते और 2 मुकाबले गंवाए हैं। इसीलिए नेट रन रेट के आधार पर ये टीमें नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 पर है। आरसीबी इस मैच से पहले भी नंबर 8 पर थी और इस मैच के बाद भी आज 8वें नंबर पर है और अगर इस मुकाबले को जीत भी जाती तो भी 8वें नंबर पर ही होती। बस यही है कि आरसीबी अगर इस मुकाबले को जीतती तो पॉइंट्स टेबल जो पिछले मुकाबले के बाद था वैसा का वैसा आपको देखने को मिलता। नंबर 9 पर दिल्ली कैपिटल्स, 4 मुकाबले 1 जीत 3 हार। तो वहीं मुंबई इंडियंस, भाई साहब मुंबई इंडियंस एक भी मुकाबला नहीं जीती है। शर्म आती है मुझे। मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूं मैं और मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन, भाई साहब मतलब लेट्स चेंज द टॉपिक। खैर कल का मैच कल मुंबई इंडियंस खेलने वाली है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। आई होप कि मुंबई इंडियंस कल मुकाबला जीते और मुझे थोड़ी खुशी मिले। हालांकि रोहित शर्मा कप्तानी से हट गए,
हार्दिक पांड्या की कप्तानी, पता नहीं क्या ही होगा इस सीजन। बहरहाल टॉपिक पर आ जाते हैं, मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीएल 2024 यानी 17वें सीजन का मैच नंबर धमाकेदार 19वां मुकाबला खेला गया। आरआर वर्सेस आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स और बैंगलोर के बीच में, बैंगलोर वर्सेस रॉयल्स के बीच में। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 183 रन बनाए, गजब की बल्लेबाजी की। और इस मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो शानदार बल्लेबाजी रही विराट कोहली की। इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी रही फाफ डुप्लेसिस की। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने के लिए आरसीबी को कहा और आरसीबी ने उस चैलेंज को दोनों हाथों से लपका। 183 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसके जवाब में 4 विकेट खोकर जीत लिया है भाई राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को। राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भले इस मैच में हार जीत का प्रेडिक्शन हमारी गलत हो गई हो, हार जीत का प्रेडिक्शन हमारी सही नहीं हुई हो, लेकिन इस मुकाबले में तमाम जो प्रेडिक्शन हमने की थी वो प्रेडिक्शन सही हुई है। और फ्रेम तो अगर आप ग्लोबल भारत टीवी को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित तौर पर आप फायदे में रहेंगे। ग्लोबल भारत टीवी आपको लगातार पिच रिपोर्ट के माध्यम से सटीक जानकारी देता है। ग्लोबल भारत टीवी आपको हेड टू हेड आंकड़े बताता है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताता है। मैच से पहले लाइव सेशन होती है, मैच के बीच में लाइव सेशन होती है, मैच के बाद लाइव सेशन होती है। और न सिर्फ उस दिन वाले मुकाबले पर चर्चा होती है बल्कि आने वाले मैचेस पर भी चर्चा होती है। तो ग्लोबल भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सबसे सही समय है सब्सक्राइब करने का। 8.5 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और बहुत जल्दी आईपीएल खत्म होने से पहले 1 मिलियन की फैमिली आप लोगों को बनानी है। ग्लोबल भारत टीवी को आप अपना प्यार जिस तरीके से देते आ रहे हैं उस तरीके का प्यार देते रहिए। 1 मिलियन का परिवार हमें आईपीएल के खत्म होने से बहुत पहले हो जाना है, और ये तभी संभव होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। बहरहाल मैच की बात कर लेते हैं। इस मुकाबले में आरआर ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने इस मुकाबले में बनाए 183 रन। बहुत बड़ा स्कोर लग रहा था ये, चेस करते हुए 184 रन उतना छोटा टोटल होता नहीं है, लेकिन संजू सैमसन ने 69 रन बनाए और बनाए सैकड़े, यानी 100 रनों की पारी। सैकड़ा कहना चाह रहा था, सैकड़े हो गया, माफी चाहूंगा। 100 रनों की पारी जॉर्ज द बॉस बटलर ने बनाई और आबाद लौटे हैं भाई वो अब अगले मैच में आएंगे और उम्मीद करेंगे कि भाई इसी फॉर्म को वो बरकरार करे। पिछले सीजन में हमने देखा जॉर्ज द बॉस बटलर ऑरेंज कैप की रेस से चूक गए थे। ऑरेंज कैप की रेस मतलब गजब की उन्होंने पारी खेली थी। अगर शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, जॉर्ज द बॉस बटलर ने शायद आईपीएल 2022 में गजब की बल्लेबाजी की थी। आप लोग सही मतलब देखिए, अब इतने सारे मैचेस होते हैं, इतनी सारी सीजन होते हैं, तो कई बार हमसे कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो भी सकता है।